Maybe, Yeah. yeah. Now see, we are calculating non-banking customers which are called as merchant. Merchant rates कैसे निकालने का, हमारे जैसे कस्टमर को बैंक क्या कोटेशन देगी वो हम देख रहे हैं. ठीक है, समझ में आ रहा है? Are you following all of you? So मैंने अभी क्या कैलकुलेट किया, कस्टमर वांट्स टू एक्सचेंज 50 लाख रुपीस फॉर यूएस डॉलर. तो उसको क्या मिलेगा? मे बी अ ट्रेडर, मे बी अ ट्रैवलर. बैंक को 50 लाख 5 मिलियन लेके जा रहा है, 50 लाख लेके जा रहा है, तो उसको कितने डॉलर्स मिलेंगे? ये बेस रेट है एंड देन स्पॉट है. ये एक्सचेंज मार्जिन इतना कोट किया है बैंक ने. तो I'm going to say USD 1 equal to, I'm going to calculate after exchange margin, this is the rate that the customer has to pay per dollar. Are you following? Are you all following? मैम हमने डिस्काउंट और प्रीमियम नहीं निकाला मैम. नहीं, अभी स्पॉट का पहले करेंगे. We'll go sequentially. पिछले बार कैसे किया था? प्रीमियम पहले स्पॉट किया था, then प्रीमियम, then डिस्काउंट. करेक्ट? ओके ओके. ये 1 by 1 सब देखेंगे. So now customer gets in exchange of rupees 50. How much will he get? Should I add or divide? डिवाइड. और शिवानी? डिवाइड बिकॉज हमें डॉलर Yes, ma'am. Divide. Very because we want a dollar, so we should divide. correct. If we want a rupee, then we multiply. करेक्ट. दोनों ने करेक्ट बताया मुझे. ठीक है, C equal to 2, sorry, divided by 78 point, can somebody tell me the figure? 78.8431, right? 841. So the customer will get 63,417 USDs. ठीक है? Are you following? Yes, ma'am. All of you? So can we see forward wala? Can we see forward? All of you? मैम 1 sec वो स्क्रीन पे आया नहीं है. क्या बेटा? 1 मिनट वो स्क्रीन पे आया नहीं अभी तक. अरे बाप रे, ऐसे क्यों हो रहा है? My net connection is so full. Just give me a sec. ठीक है, मैं देखो सेटलमेंट के बेस पे है. स्पॉट इज स्पॉट T+2. Forward T+N. N greater than 2. ठीक है? So what is spot is, I buy it from the market. It is understood that I will be settling within 2 working days. Monday खरीदा, Wednesday तक मुझे settle करना चाहिए. What is settlement? Settlement in the sense मेरे तरफ से जो भी commitment है वो पूरा करना है. अगर मैंने से अभी देखो ये ट्रांजैक्शन में मैंने क्या किया, डॉलर खरीदा. ठीक है, तो जब मैंने खरीदा 63,417 डॉलर्स मेरे अकाउंट में आ गए, आना चाहिए. वो ट्रांजैक्शन मैंने कर लिया. समझ में आ रहा है? ट्रांजैक्शन मीन्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. सामने वाला एग्री करता है आपको मैं 63,417 डॉलर देता हूँ और मैंने एग्री किया 50 लाख डॉलर में दे दूंगा आज के रेट पे. समझ में आ रहा है आपको शिवानी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. बीच में हमारी हो गई और ऑन वेडनेसडे या मैक्सिमम बाय वेडनेसडे बीच में दे सकती हूँ. आई विल गिव 50 lakhs टू हिम इमीडिएटली. मेरे तरफ से ट्रांसफर कर दूंगी जो भी बेनिफिशियरी है. ठीक है, और सामने वाला भी जब स्पॉट मार्केट में बेचता है
मुझे उसके तरफ से ट्रांसफर चाहिए 63417. आर यू फॉलोइंग? उसको Yes. स्पॉट मार्केट लाइक शेयर खरीदते हो, जैसे ऑनलाइन कोट्स रहता है, ब्रोकर के पास अकाउंट है आपका, ऑनलाइन कोट में से आपने खरीद लिया शेयर, विच मीन्स T+2 days. तो आज ट्रांसैक्शन हुआ, वेडनेसडे तक आपके अकाउंट में शेयर्स ट्रांसफर होनी चाहिए, आपने पैसा भी 2 दिन के अंदर देनी चाहिए. समझ में आया? Yes. Yes. व्हाट इज स्पॉट? फॉरवर्ड मीन्स आज ही मैंने लॉक किया है, टुडे आई लॉक इन ऑन अ रेट फॉर अ स्पेसिफाइड कमोडिटी सेट क्वांटिटी फॉर अ डिलीवरी ऑन अ फ्यूचर स्पेसिफाइड डेट. मैं बोलती हूँ आज से 31 दिन बाद मैं आपको ये कमोडिटी ये प्राइस में बेचूंगी. अगर सामने वाले को भी मंजूर है, वो जो दिन स्पेसिफाई किया वो दिन डिलीवरी दूंगी. समझ में आया? Yes. Yes, ma'am. फर्नीचर शॉप, उसने बोला है 10 दिन के बाद आपको 10वां दिन आज से 10वां दिन मैं आपके घर डिलीवर कर दूंगा, और प्राइस भी आपने फिक्स कर लिया. 10वां दिन जो भी प्राइस है, पर आपके जो म्यूचुअल एग्रीमेंट में प्राइस आया ना, उसी के हिसाब से आप बेचोगे या खरीदोगे. समझ में आया? Yes. Yes, ma'am. That is forward. Okay. So I'll again tell you, lock in on a rate today of a specified commodity for a set quantity for a delivery on a set future date. ठीक है, आज रेट लॉक कर रहे हो फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी, जो कमोडिटी आप बोल रहे हो, जो क्वांटिटी आप बोल रहे हो, आज ही रेट बुक करके रखते हो. दैट इज व्हाट इट मीन्स. ठीक है, और कभी डिलीवर करना ये भी आपने एग्रीमेंट में बोल दिया है. तो क्या Okay. समझ में आया? Understand. मीन्स मैम स्पॉट प्राइस, स्पॉट वाले सम में हम प्रीमियम और डिस्काउंट दोनों भी नहीं निकालते ना मैम? स्पॉट में नहीं, स्पॉट में दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्पॉट. मार्केट रेट में, मार्केट ओके. ओके. यहाँ पे प्रीमियम डिस्काउंट में फॉरवर्ड 1 मंथ फॉरवर्ड. ओके, 1 मंथ 2 मंथ जो भी है, ओके, जो दिया हुआ है उसके हिसाब से. सो आई विल से USD 1 is equal to, now bid or ask. अच्छा, सेम प्रॉब्लम आई विल राइट हियर, यही लिखती हूँ मैं. ओके, now this is a question. So now what are we going to do here? Bid or ask? Bid or ask? What rate will we consider, bid or ask? Ask. Ask. Correct? Okay, very good. Ask. So you now know clearly when to apply bid, when to apply ask. I'm happy. Yes. Yes. INR 78.7250. Premium या discount है? Premium or discount? Let us concentrate on this sum. Add or प्रीमियम है. प्रीमियम है? कैसे बोलते हो आप प्रीमियम है? How did you decide it is premium? क्योंकि ask is greater than bid. Very good. Correct. Add Premium. premium. Because swap point is more ascending order, in ascending order. Very good. Perfect. So I will say 0.0 sorry 750. ठीक है? Are you following? ठीक है भैया? Yes, ma'am. So let me add this into this plus. Now, do you add the exchange margin or reduce? Add. ऐड करेंगे. ask को हमेशा ऐड करते हैं. ओके, ऐड एक्सचेंज मार्जिन परसेंटेज हमारे इसके लिए याद के लिए लिखती हूँ हमेशा 0.15%. ठीक है, equal to this star 0.15
ठीक है. So I will write here this statement. USD 1 is equal to, okay, equal to this plus this. ठीक है. Are you following? Are you all following? Yes, ma'am. Any doubts? No, ma'am. Oh. So I will say, now will you divide or this thing multiply? Divide. Divide. As usual we will divide. ठीक है. I will say equal to 50 divided by 78.9182. I will get USD. ठीक है. Are you following? Yes. All of you? See, whatever we do, bill buying rate है ना, bill of exchange traders use करते हैं, वहां पे भी we apply the same thing. जो TT rate, merchant rate, normal खरीदी होते हैं ना, वही रहते हैं. समझ में आया? Are you following? Yes. सुमन, हमेशा बिड और आस्क है ना, बिड हमेशा नॉर्मल रेट में देखोगे. सुमन has asked me, is bid always less than ask? हमेशा 90% of the time वो लेस ही रहता है, 99.99%. ठीक है. Because bank when it gives you, it will give you less. When it charges, it will give you more. समझ में आया? It will take more from you. Now again forward का और एक example with discount we will do. ठीक है. Forward, I will say discount 0.735. ठीक है. Are you following? Yes. All of you here? Yes, ma'am. Any doubts? हाँ, अभी तक आप जो लिखे हो स्क्रीन पे नहीं आया है. अच्छा ठीक है. अभी आया? हाँ मैम. Yes. आपको समझ में नहीं आ रहा है बेटा? वैष्णवी, can you tell me what you don't understand? What is it that you don't understand, beta? Okay, beta, no doubt. Okay. ठीक है. Now let's come to this. Okay. When we come to this, base rate is given, forward is given. ठीक है. Base rate जो है ये है, and forward अभी discount है कि premium है? Discount because it is swap point is in a descending order. So We will Discount है, discount. ask. correct. No, sorry. हाँ, ask us perfectly. Ask. Discount correct. So और discount. So अभी क्या करना है हमें? See, I've said अभी ask है कि bid. सौरभ, आप बताओ मुझे ask consider करेंगे कि bid? सौरभ, are you here, Saurabh? Bid. Saurabh, can you tell me why bid? आप अनम्यूट करके बात कर सकते हो बेटा.
आप अनम्यूट करके बात कर सकते हो. Yes, ma'am. Why bid? Why are we considering bid? Sorry, ma'am. Ask है. Ask है, बराबर? Ask है because वो descending order में swap point. नहीं बेटा, not because of that. If it is in Hello. descending order, we decide if it is premium quote or discount quote. ठीक है? Forward premium में है या discount में है, वो Hello. ask है या bid, कस्टमर के पास क्या है, कस्टमर को क्या चाहिए. यहाँ पे कोटेशन है बिटवीन USD एंड INR. ठीक है? कस्टमर के पास क्या है, रुपीस है. कस्टमर वांट्स टू एक्सचेंज 5 million रुपीस एंड ही वांट्स डॉलर. जब वो डॉलर खरीदता है, बैंक को इतना देना पड़ता है, आस्क देना पड़ता है. जब वो डॉलर बेचता है, अगर कस्टमर के पास डॉलर है, रुपी चाहिए, बैंक उसको बिड देती है. समझ में आया सौरभ? Bid ask will be decided looking on the currencies that the customer has and the currencies that he wants to buy. Are you following, all of you? So Yes, now ma'am. USD 1 is equal to, I will say, Shivani, you're right, rupees 78. 78.7250. Okay. So now, is this going to be less or add? Less discount. Less discount. Okay. Less discount is going to be sorry. Less discount is going to be 0.7350. 0750. Okay. 0.7350. Sorry, 0.0735. Sorry, 0.0735. Acha, why did I attach the 0 before? Can anybody tell me? Because ma'am 4 decimals चाहिए point के बाद. आना चाहिए. So you all remember all those things? Yes, ma'am. सौरभ अभी ध्यान दो बेटा जरा, ठीक है? Now what is this equal to? This minus. So USD 1 is equal to, okay, INR. ठीक है भाई? Next. What will I do? Less or add exchange margin? Add exchange margin. Add. Why add? Because ask rate Ask consider. is there. मैम मेरे को डाउट है, हाँ बोलो. आपने 0.0735 क्यों लिखा है? मैंने वही बोला, लास्ट डेसिमल से आना चाहिए. ओके. नहीं मतलब 0.75 क्यों नहीं लिया? 0.75 बिड का है. 0.75 बिड का है. नाउ वी आर कंसिडरिंग द आस्क. करेक्ट. तो आस्क का ही स्वैप पॉइंट लेना चाहिए. फॉलोइंग. स्वैप पॉइंट आस्क का और बिड का अलग अलग है. यहाँ पे देखो. हाँ. समझ में आया? तो डिस्काउंट है तो whether it is discount or premium, swap point will be respective one. ठीक है? Previous problems में भी आके देखो. When we were considering bid, we considered the bid swap point. Yeah. Now we are considering the ask, तो ask swap point ही consider करेंगे. अच्छा. You follow? ठीक है. Yes. In case you are getting confused with the decimals, I will remove this also. I will just write it as 750735. That will avoid confusion. ठीक है? Is this clear now? Does this avoid confusion? Now what is exchange margin is 0.15%. So I will say equal to this star 0.15
into 100. ठीक है? Oh, sorry. 15 divided by 100. So I will say equal to this minus, oh sorry, I'm adding that, right? Plus this is the amount. ठीक है? USD 1 equal to INR. And for 5 lakh or 50 lakhs, correct? 50 lakhs के लिए customer gets, ये वाला copy करने थी वैसे कैसे? I will say this one equal to divided by 78.7695. He gets so many USDs.